परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इस 11 साल की तपस्या में क्या पता कौन सी करड़ाई टड़ी हो, और परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। हमारे मन में कभी दोष से नहीं आया, ना सोचिए कि गलत हो सकता है। फिर विश्वास बिना भगवान नहीं मिलता। तो इसी प्रकार हमने परमात्मा के ऊपर समर्पित रहना होगा। परमेश्वर कबीर जी ने कमाल दास जी के अभिमान को भंग करने के लिए एक लीला की। जैसे अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा सेवक श्री कृष्ण जी का कोई नहीं है। अर्जुन के अभिमान को भंग करने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक लीला की थी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर राजा मोरध्वज के पास गए। उनके बाग में जाकर ठहरे। दोनों ने संत वेशभूषा पहन रखी थी। श्री कृष्ण जी ने माया से उत्पन्न करके एक सिंह अपने साथ ले रखा था। राजा मोरध्वज श्री कृष्ण जी का शिष्य था। राजा ने अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज तिलक करना था, यानी अपना उत्तराधिकारी राजा नियुक्त करना था। उस उपलक्ष्य में एक धर्म यज्ञ का आयोजन किया था। उस दिन श्री कृष्ण जी ने अपना स्वरूप बदला था, जिस कारण से मोरध्वज तथा परिवार पहचान नहीं सका था। राजा ने दोनों संतों को खाने के लिए प्रार्थना की तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर को भोजन कराओ, यह मनुष्य का मांस खाता है। एक विशेष बात यह है कि जो इस सिंह को आहार बनेगा वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। यह संत का वचन है। सुनो, किसी पल्लेदार यानी किसी पल्लेदार मजदूर को मत पकड़ लाना। आज यह आपके परिवार की किसी सदस्य का मांस खाएगा। पहले राजा ने अपनी पत्नी तथा पुत्र से कहा कि पुत्र राज करे और इसकी माँ बच्चे का ध्यान रखे। मैं संतों के सिंह का भोजन बनूंगा। रानी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पति की मृत्यु से पहले मैं मरूंगी, सिंह का भोजन बनूंगी। लड़के ने कहा कि मैंने माता पिता की सेवा नहीं की। यदि आप दोनों में से एक भी मर जाएगा तो मेरा पुत्र का कर्तव्य पूरा न होने से मैं पाप का भागी बनूंगा। इसलिए मैं आपके जीवन की रक्षा करके अपना पुत्र का फर्ज पूरा करके उज्जवल मुख से परमात्मा के दरबार में जाऊंगा। अंत में श्री कृष्ण जी ने फैसला किया कि ताम्रध्वज लड़के को आप दोनों पति पत्नी बच्चों यानी पति पत्नी बीचों बीच काट कर 2 भाग कर दो। बायां भाग फेंक देना, केवल दायां भाग ही शेर खाएगा। बायां भाग पवित्र नहीं है। उसी समय राजा तथा रानी ने लकड़ी काटने का आरा मंगाया।